एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। ओके, तो अभी हम लोग क्लास 9 के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जो थे बायोलॉजी के, जिनका नाम था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और सेकंड था टिश्यू। अब ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं केमिस्ट्री पर। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं एक तरह से कि होता क्या है ये, तब थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। जैसे जहाँ हम रह रहे हैं, हमारा घर है, हमारे घर में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बेड है, टेबल है, चेयर है, बहुत सारी थिंग्स हैं। अब ये जो है किसी ना किसी चीज़ से मिलके बनी है, ठीक है। अब ये जो किसी न किसी चीज़ से मिल गई हैं, एक एक पार्टिकल से मिलकर बनी है। जैसे जब हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था तो सेल में हमने बताया था सेल क्या है, स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, जिसका मतलब क्या था, एक सेल से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनना था। कैसे, सेल, फिर टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गेनिज्म, ये पूरा प्रोसेस था। अब यही प्रोसेस हमारा केमिस्ट्री में फॉलो होता है। कैसे, अब केमिस्ट्री में जैसे कि ये मार्कर है, अब ये पूरा मार्कर है, एकदम ऐसा तो नहीं है कि एकदम से पूरा बन गया, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पूरा मार्कर बनाने के लिए भी इसके एक एक पार्टिकल की जरूरत पड़ी होगी। जैसे बायोलॉजी में हमें सेल की जरूरत पड़ी थी, अब सेल से हमारे पूरा ऑर्गेनिज्म का एक इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा था। इसी तरह से पूरे एक एक पार्टिकल को जोड़ के एक कोई भी थिंग बन रही है। तो इसी तरह से ये जो हमारा चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग, तो हमारी सराउंडिंग में जो भी मैटर है, जो भी मटेरियल है, वो क्या है और उससे क्या क्या थिंग्स फॉर्म हो रही हैं, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा है, आपको इंटरेस्ट आएगा। तो चलो आ जाइए, साथ में इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का वर्ड मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो हम पहले पता करेंगे मैटर क्या है। सराउंडिंग तो चलो हमारा आसपास का जो वातावरण है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो हमने सराउंडिंग बोला, लेकिन मैटर है क्या। अब इसमें लोग बहुत वर्ड्स बोलेंगे मैटर क्या है क्या नहीं है। तो मैटर की डेफिनेशन समझते हैं। कोई भी थिंग है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी पार्टिकल से फॉर्म हो रही है तो वो मटेरियल जो है, जैसे अब ये मार्कर प्लास्टिक का है, तो मार्कर जो है इसके भी अलग अलग पार्टिकल्स होंगे। तो जिस तरह से ये फॉर्म हुआ, तो इसका जो सिंगल वन पार्टिकल होगा उसे हम इसका मैटर बोलेंगे। ओके, अब चलो आइए देखते हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जो कुछ भी है, मेड अप ऑफ मटेरियल, किसका बना हुआ है, मटेरियल का बना हुआ है। चाहे वो कुछ भी हो, वो किसका बना है, मटेरियल का है। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया मैटर। यूनिवर्स में जो कुछ भी प्रेजेंट है वो जिस मटेरियल का बना हुआ है, जिस चीज का बना हुआ है। अब जैसे बहुत सारी आयरन की चीजें हैं, कुछ प्लास्टिक की होंगी, कुछ अलग चीजें होंगी, तो ये सारी चीजें अलग अलग तरह के मैटर से बनेंगी। अब आयरन का है तो उसमें आयरन का पार्टिकल प्रेजेंट होगा, अभी प्लास्टिक का है तो इसमें प्लास्टिक का पार्टिकल प्रेजेंट होगा। अब जैसे हमारा क्लॉथ है, इसमें बहुत सारे धागे होंगे, तो वो भी किसी न किसी मैटर से या पार्टिकल से बना है, मटेरियल से बना है। तो ये जो भी मटेरियल है जो किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में फॉर्म कर रहे हैं, उस मटेरियल को ही साइंटिस्ट ने नाम दिया मैटर। ओके, तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर है। अब इसके बाद मैटर में और क्या होता है, मैटर इज अ पार्टिकल विच हैव मास एंड वॉल्यूम। मैटर एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास खुद का मास होगा और वॉल्यूम होगा। पंच तत्व, जैसे कि हम जानते हैं हमारे उसमें पंच तत्व हैं पूरे एटमॉस्फेयर में। पंच तत्व क्या क्या होते हैं, जैसे अर्थ है, एयर है, स्काई है, फायर है एंड वाटर है। हमारी अर्थ जहाँ हम रह रहे हैं, इस पे अर्थ जो है वो भी मैटर की बनी हुई है। बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हैं। एलिमेंट्स के बाद हमारे कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। तो ये सारे जो अर्थ बनी है वो किससे बनी हुई, मैटर से बनी हुई। तो हमारे जितने 5 तत्व हैं जिन्हें हम पंच तत्व बोलते हैं, ये भी किससे बने हुए हैं, मैटर से बने हुए हैं। ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। सेकंड है एयर। एयर, अब एयर में ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक ही गैस प्रेजेंट होगी, एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं। जैसे आपकी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ओजोन है, मतलब जितनी भी गैसेस हैं, हमने बहुत सारी गैसेस पढ़ेंगे आगे। तो बहुत सारी गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। जैसे हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को एक्सेल करते हैं, इनहेल और एक्सेल करते हैं दोनों को। तो इसी तरह से जो गैसेस हैं, प्लांट्स के लिए CO2 इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारी चीजों के लिए हम नाइट्रोजन भी यूज करते हैं। हाँ, नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते लेकिन यूज करते हैं।
तो ये क्या है, एयर में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, एयर भी प्रेजेंट और बहुत सारी गैसेस भी प्रेजेंट हैं। तो ये किसकी फॉर्म हुई, ये भी मैटर से बनी हुई है। फिर थर्ड आता है आपका स्काई। तो स्काई भी बहुत सारे मैटर्स का बना है। फायर में भी मैटर्स प्रेजेंट हैं। फिर है वाटर जैसे H2NO2 का बना है। तो इसमें एलिमेंट्स है जो क्या एक पार्टिकल है, तो यह मटेरियल है, तो जिसे हमने मैटर बोला। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि कोई मैटर है तो वो किस तरह से हम जानेंगे कि हाँ वो मैटर है। तो इसके लिए 3 प्रॉपर्टी दी गई है। वो 3 प्रॉपर्टी क्या है, एक जो मैटर होता है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता है, ओके। सेकंड है वो अट्रैक्शन रखेगा, अपने पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखेगा, वो एक दूसरे को उसके पार्टिकल्स अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड आएगा इसमें उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस जरूर प्रेजेंट होगा, ओके। अब इसके बाद इन तीनों प्रॉपर्टी को हम ब्रीफ में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या है। तो इन प्रॉपर्टी के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। पार्टिकल पजेस काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी को अभी हम इजीली जानते हैं, मतलब क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है जिस वजह से वो मूव कर पाते हैं या मूवमेंट रखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उनकी वेलोसिटी या फिर मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल पजेस काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अब एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर। जैसे जैसे हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो टेम्परेचर देने के बाद उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो उतनी ही जल्दी मूवमेंट करेंगे। तो द टेम्परेचर राइज, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल्स ज्यादा फास्ट मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि इनकी उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके। काइनेटिक एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। इसका मतलब जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, या फिर हम ये बोलेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम किसी चीज का उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही स्पीड से बढ़ेगी। अब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, पार्टिकल्स के बीच का मूवमेंट भी बढ़ेगा। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। तो ऐसे ही पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो भी इंक्रीज करेगा। तीनों वर्ड्स क्लियर है। पार्टिकल्स के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स का भी जो मूवमेंट है वो इंक्रीज करेगा, वो उतनी ही स्पीड से बढ़ेंगे। अब जैसे ये मार्कर है, अभी ये क्या नॉर्मल स्टेज में, इसे हम कुछ भी ना हीट कर रहे हैं ना कोई कोल्ड स्टेज में रख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जब इस मार्कर को हम आग पे रखेंगे, मतलब इसको हम टेम्परेचर देंगे कोई, तो क्या ये पिघलने लगेगा। पिघलने लगेगा इसका मतलब क्या, इसके पार्टिकल्स होंगे वो दूर दूर होने लगेंगे, इनके पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट आने लगेगा। तो वो क्या हुआ, इसकी काइनेटिक, जैसे हमने टेम्परेचर दिया इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी पार्टिकल्स की, और जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसके बाद आता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसे होता है। अब जैसे 3 स्टेज होती हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक होती है गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये है, ये क्या है, सॉलिड है मार्कर, और जहां हम इस बोतल पे पानी को लेंगे तो ये पानी क्या है, लिक्विड स्टेज में है। और अगर हम किसी गैसेस को लेते हैं, कोई ऑक्सीजन, CO2, जितनी भी गैस निकल रही हो, एग्जिस्ट हो रही हो, उनको हम गैस बोलेंगे। तो ये सॉलिड हुआ, वाटर हमारा लिक्विड हुआ, और गैस क्या हुई, जो गैसेस एनवायरनमेंट में है जो हमको नॉर्मली नहीं दिख रही हैं, वो क्या है, गैस हैं। अब इनमें हम फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या मैटर कंटिन्यूअसली मूव, जो इनका मूवमेंट होता है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो सॉलिड, जब हम मार्कर की बात कर रहे हैं या फिर कोई सॉलिड थिंग की या ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसका जो मूवमेंट होगा बहुत ही कम होगा। अब मार्कर है या चेयर है या फिर ये बोर्ड है या कोई ऐसी सॉलिड चीज जिसके पार्टिकल्स बहुत पास पास में हैं,
तो उसके पार्टिकल्स मूव भी उतना ही कम करेंगे। अब इसे हम टेम्परेचर भी जब बहुत ज्यादा देंगे, ज्यादा टेम्परेचर देंगे, उस टाइम पर इसके मूवमेंट थोड़ा जल्दी मतलब होगा, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं होगा। अब इसके बाद है लिक्विड। तो लिक्विड का जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो थोड़ा इंटरमीडिएट होता है। इसका मतलब सॉलिड से तो थोड़ा ज्यादा ही होगा। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो लिक्विड के पार्टिकल्स को हम जब टेम्परेचर देंगे ना तो उनके पार्टिकल्स मूव करेंगे, लेकिन सॉलिड से ज्यादा करेंगे। अब इसका मतलब जैसे कि हम वाटर को टेम्परेचर दे रहे हैं, हम चाय बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पानी को लिया, गैस पे रख दिया, और जब हमने उसको टेम्परेचर देना स्टार्ट किया तो पार्टिकल्स जो लिक्विड के या फिर जो वाटर के पार्टिकल्स है वो थोड़ा थोड़ा वेपर की फॉर्म में रिमूव हो रहे होते हैं। तो क्या उनके अंदर बहुत जल्दी मूवमेंट होता है, जितना खोलेगा पानी, इसका मतलब क्या, उनके पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट हो रहा है। अब ये जो मूवमेंट है ये बहुत इंटरमीडिएट होगा, जैसे आप टेम्परेचर देंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। अब है गैसेस। गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं बहुत जल्दी मूवमेंट करेंगे। जैसे आप परफ्यूम है, परफ्यूम को आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसका एकदम आप जैसे आपने स्प्रे किया एकदम से गायब, तो उसके पार्टिकल्स क्या बहुत जल्दी इन्वायरमेंट में घुल गए या फिर इन्वॉल्व हो गए, तो आपको बहुत जल्दी दिखेंगे भी नहीं एक मिनट बाद। लेकिन हाँ, जब तक पानी को आपको कुछ टाइम तक उसको देख सकते हैं, तो इसके पार्टिकल्स जो है एक नॉर्मल स्टेज में आपके मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे गैसेज है, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं बहुत जल्दी ही मूवमेंट करते हैं रिएक्शन के साथ में। अब इसके बाद आती है सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में कोई ना कोई स्पेस जरूर प्रेजेंट होता है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। अब ये डिपेंड करता है कि किसके बीच में, किसके पार्टिकल्स के बीच में कितना गैप प्रेजेंट होगा। सॉलिड, सॉलिड का मतलब इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा पास पास में प्रेजेंट होंगे। इसके बीच में जो स्पेस है बहुत कम प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से क्या है, ये सॉलिड फॉर्म बना रहा है। तो ये क्या है, इसके बीच में स्पेस बहुत कम प्रेजेंट होगा। सॉलिड में स्पेस क्या है, मिनिमम है। लिक्विड में स्पेस थोड़ा है, मतलब सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा है। फिर गैसेस के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैस प्रेजेंट है और बहुत आराम से मतलब रह सकती हैं, बोल सकते हैं कि उनके पार्टिकल्स क्योंकि बहुत अलग अलग हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी आती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो इनके पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच का, ये डिपेंड करेगा स्पेस। जैसे जैसे स्पेस है उसी के अकॉर्डिंग वो अट्रैक्ट भी करेंगे। ओके, अब इनके अट्रैक्शन कैसे होगा, सॉलिड के बीच में सबसे ज्यादा होगा अट्रैक्शन, लिक्विड के बीच में इंटरमीडिएट होगा, जबकि गैस के पार्टिकल्स बहुत कम क्या शो करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या एक दूसरे को अट्रैक्ट बहुत कम करते हैं। इसकी वजह से उनके पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन कम रहता है। जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा करते हैं। अब जब कोई चीज अट्रैक्शन करेगी तो स्पेस कम प्रेजेंट होगा। ओके, तो आज ये तीनों प्रॉपर्टी के साथ इस चैप्टर को हम यहीं पर खत्म करते हैं, और कल जो करेंगे वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें कंपैरिजन करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और ये तीनों एक दूसरे से कैसे अलग अलग हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।